अच्छा जी, आज हमारा जो एक और छोटा सा टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये मुख्तलिफ टैग्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। इनको ज़रा जल्दी से हम देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये टैग्स क्या करते हैं। सबसे पहले बी है, ये बोल्ड करने के लिए। आपको आइडिया है कि आपने फॉर एग्जांपल इधर लिखते हैं पैराग्राफ। अगर आप लिखें दिस इज नॉर्मल पैराग्राफ, तो अगर इसमें से नॉर्मल को आप बोल्ड करना चाहते हैं तो इधर आप लिख देंगे जी बी टैग के अंदर इसको एनक्लोज कर देंगे बी। तो ये जो क्लोजिंग टैग है इसको आपने इधर से खत्म करके इधर इसको आपने लिख देना है, सेव करें और इधर आप जाके इसको रन करें। तो ये देखिए नॉर्मल जो है ये बोल्ड हो गया। इसी तरह स्ट्रॉन्ग, ये बी और स्ट्रॉन्ग जॉनसन है ये एक जैसे ही है। फॉर एग्जांपल इधर बी की जगह अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, इस बी की जगह क्लोजिंग में भी स्ट्रॉन्ग, तो इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे जाके तो इसमें फर्क कोई नहीं होगा, ये दोनों सेम है। ये भी बोल्ड है और स्ट्रॉन्ग के लिए भी बोल्ड है जी। ये देखिए आपने स्ट्रॉन्ग टैग लिखा है और बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का जो इफेक्ट है वो सेम है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपको पता है जो सर्च इंजन है उनके जो क्रॉलर्स हैं वो तमाम वेब पेजेस पे जाते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं ताकि उनको रैंक कर सकें। तो अगर आपने एक चीज को स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर में कोई यूजर क्यूरी देगा और उसमें वो वर्ड मौजूद है जो आपका आपने स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है तो आपका वेब पेज जो है वो रैंक ऊपर करेगा। जबकि बोल्ड जो है वो सिंपल इसको बोल्ड कर देगा, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये डिफरेंस है इनमें। इसी तरह आई और ईएम, ये भी इटैलिक करने के लिए है और इन दोनों में भी जो डिफरेंस है वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसके अलावा अगर एम्फसाइज टेक्स्ट में जो डिसेबल पर्सन होते हैं जो देख नहीं सकते या अगर उन्हें साउंड वगैरह करनी है तो जो ईएम के अंदर आपने टैग लिखा होता है ना तो उसकी साउंड के जरिए वो इंपॉर्टेंट उसको देखे तो बताता है कि ये चीज को एम्फसाइज किया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसको भी देखें। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग की जगह अगर आप आई कर दें, इधर भी आप स्ट्रॉन्ग की जगह आई कर दें। अब इसको आप रिफ्रेश करें तो ये देखें ये इटैलिक हो गया। तो अगर आप इसको आई की जगह ईएम कर दें और इधर भी आप ईएम कर दें तो फिर भी जो है ना वो इनमें डिफरेंस कोई नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो डिसेबल पर्सन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस है जी। इसी तरह ये जो मार्क है, अगर आपने कोई हाईलाइट करना है, कोई टेक्स्ट फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है इसी को हाईलाइट करना है तो इसको मार्क कर दें, इसको फिर जाके इधर आप क्लोज कर दें तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसको अगर आप रिफ्रेश कर दें तो ये देखें ये हाईलाइट हो गया। तो ये आप मार्क भी कर सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए आप इसको बी के अंदर लिख दें और ये जो क्लोजिंग टैग है इसको आप मार्क के बाहर लिख दें, ये तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अभी बोल्ड भी हो गया, हाईलाइट भी हो गया। तो इस तरह बस ये चीज आपने ध्यान रखना है कि मार्क आपने पहले स्टार्ट किया है, मार्क आपने पहले क्लोज करना है। ये बी जो है ना ये उसके बाहर है, मार्क से बाहर है, तो इसका जो क्लोजिंग टाइप है वो भी मार्क के एंड पे होना चाहिए। ये डिफरेंस जो आपने जेल में रखना है। इसी तरह स्मॉल, अगर आपने करना है इसको मार्क की जगह स्मॉल कर दें आप, इसको बी को हम खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होगा जो टेक्स्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया। तो इस तरह हम कर सकते हैं। डेल सब सुपरस्क्रिप्ट, तो डेल सिंपल अगर आपने क्रॉस करना है जो टेक्स्ट है उसके अंदर लाइन आ जाएगी जी। ये देखिए ये क्रॉस हो गया। तो इस तरह का आपने करना है। इसी तरह अगर आपने सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2O लिखना है आपने, H2O पानी का फार्मूला। अब ये जो टू जो है इसको आपने नीचे लेके आना है ना, इसको मैं रिफ्रेश करके तो सेव करें, ये देखिए तो ये H2O है। तो अगर आप इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, सबस्क्रिप्ट सॉरी सब, तो अब ये सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। इसको रिफ्रेश करें, ये देखिए H2O ये सबस्क्रिप्ट बन गया। अच्छा सिर्फ हमने सॉरी टू को करना था, आप इधर इसको इधर से खत्म करके इधर कर दें तो सिर्फ टू जो है वो सबस्टिट्यूट बनेगा और ओ उसी रहेगा H2O। ये आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने स्क्वायर वगैरह लिखना है तो सब की जगह आपने सुपर कर देना है तो ये जो है ना ऊपर चला जाएगा। और ये देखिए ये स्क्वायर वगैरह आपने लिखा तो इस तरह आप लिख सकते हैं।
ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग थे। इसके अलावा जो कमेंट्स आपको पता ही है, आप अपने कोड में कमेंट्स लिख सकते हैं। कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, लेकिन ये हेल्प के लिए होते हैं कि आप ये जो कोड लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, कोई आपने कोई नोट्स वगैरह लिखने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट कोड आपने लिखनी है, तो आप कमेंट्स के जरिए कर सकते हैं। कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, ये ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होते, लेकिन हेल्प करेंगे आपके HTML सोर्स कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप कमेंट्स लिख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन साइन और डबल डैश, इस तरह आप कमेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं कमेंट लिखता हूं, ये अब देखिए जो ही मैंने लिखा तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया। तो इधर आप लिख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट कमेंट। अब इसको सेव करके तो एग्जीक्यूट करें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कमेंट जो है ना, ये किसके लिए, हेल्प के लिए। अभी तो आपकी कोड जो है दो चार लाइनों पे मुश्किल है, फ्यूचर में आप हजारों लाइन का कोड लिखेंगे, तो उस वक्त ये कमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये बताएंगे कि आप जो जो कोड बिलो है ये क्यों लिख रहे हैं, या इसका क्या मकसद है। अगर आप ये कंपनी को छोड़ के चले गए हैं, जो नया बंदा अगर आता है उसने अगर उसको चेक करना है, चेंज करना है, तो कमेंट्स उसको हेल्प करेंगे। तो ये आप सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं आप इस तरह। अब इसको सेव कर लें और इसको रिफ्रेश करें तो ये इसमें कोई पसंद नहीं, तो ये मल्टी लाइन कमेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा लेक्चर आज का। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।